प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आज की सुबह आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज के वचन बोले जाने और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत याद से आशीष और बरकत दे। प्यारे भाई बहनों, पहला पत्रस 2:2 हम पढ़ेंगे और लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्यारे भाई बहनों, बच्चों को दूध के लिए भूख पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक स्वस्थ बच्चा भूख लगते ही अपने आप दूध की लालसा करता है। मगर परमेश्वर के लोगों को बाइबल का ज्ञान लेने की लालसा पैदा करनी पड़ती है। प्रियो, हम यह लालसा कैसे पैदा कर सकते हैं? लगातार गहराई से इसका अध्ययन करने की आदत बनाने के द्वारा। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन 2:1 से हम पढ़ते हैं 6 तक, तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। आमीन। प्रियो, इसके लिए हमें पूरे लगन और अनुशासन हमें होना चाहिए और हमें मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तभी हम सीखने की कला में निपुण होंगे और हमारी इस मेहनत का फल आप देखना हमें जरूर मिलेगा और हम आत्मिक रूप से उन्नति करते जाएंगे। आमीन। प्रियो, इस प्रकार जो बात हमें शुरू में मुश्किल लगती थी, याद रखना आगे चलकर उसी में मजा आने लगेगा। प्रियो, ये नए विश्वासियों के विषय में कि वे आत्मिक रूप से उन्नति करते जाएं, पौलुस कहते हैं। और पुराने विश्वासियों की वह उन्हें डांट रहा था कि वे अपने मसीह जीवन में मंद गति से उन्नति कर रहे हैं। उनकी स्पीड, उनकी गति जो है बहुत स्लो हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। क्योंकि पौलुस यह कहना चाहता था कि मसीह के दोबारा आने के बाद हम जो कुछ होंगे उसकी तुलना में हम आज आत्मिक रूप में बालक हैं। इसलिए आप ध्यान दें, जैसे शिशु काल के 3 गुणों को हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। आत्मिक पोषण की इच्छा, जिस प्रकार एक बच्चे को शरीर के रूप से पोषण जीवित रहने के लिए
भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक विश्वासी को भी आत्मिक रूप से जीवित रहने के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। आमीन। प्रियो, जिस प्रकार एक छोटे बालक का हृदय हम देखते हैं साफ होता है, उसी प्रकार एक बालक के समान हम भी वही स्वभाव और वही सादगी हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रियो, परमेश्वर पर हमेशा निर्भर रहें। जिस प्रकार एक छोटा बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, उसी तरह यीशु मसीह में हर एक विश्वासी परमेश्वर पर हमेशा निर्भर रहे। आमीन। प्रियो, यदि आत्मिक बातों के लिए कोई भूख नहीं है, परमेश्वर पिता की बातों के लिए भूख नहीं है, तो क्या यह आत्मिक जीवन होने का चिन्ह है? प्रियो, निर्मल दूध, इसका अर्थ है शुद्ध, बिना किसी मिलावट का। जिस दूध की हमें आवश्यकता है वह है परमेश्वर के वचन की शिक्षा, वो है परमेश्वर का वचन। चाहे नया विश्वासी हो चाहे पुराना विश्वासी हो, दोनों को परमेश्वर के वचन की लालसा करनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर की चाह यही है कि हम सभी आत्मिकता में बढ़ते जाएं। यदि हम परमेश्वर की इस आज्ञा को मानते हैं तो इसी से सब जानेंगे कि हम परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि उनसे प्रेम भी करते हैं। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनें, जब आप परमेश्वर के बातों पर मन लगाना शुरू करेंगे, याद रखना, तब आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। अगर प्रार्थना में अगर आप समय बिता रहे हैं, तब देखना आप फील करेंगे कि आप परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। अगर यह गुण आपके अंदर नहीं है, अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनें, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत याद से बरकत और आशीष दें। परंतु अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, आप उदास होंगे, आप निराश होंगे किसी बात को लेकर, लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, जब बाइबल पढ़ना आप शुरू कर देंगे, परमेश्वर के साथ आप समय बिताना शुरू कर देंगे, तब देखना आपको मजा आने लगेगा। आप आनंद से भरे होंगे, आप खुशी से भरे होंगे, और जो काम आप करना चाहेंगे उस काम में आप सफल होते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। आज की यह सुबह विश्वास करें, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आमीन। मैं आप सभी के लिए भाई बहनों प्रार्थना करता हूं। महान पिता परमेश्वर, हे सृजनहार, हे जगत के मालिक, हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु आप वचन को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में प्रभु जी यदि किसी भी प्रकार को लेकर परेशानी है या किसी बात की चिंता है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक परेशानी खत्म हो जाए, वो चिंता खत्म हो जाए। अगर कोई प्रभु जी किसी चीज की हाँ प्रभु जी तैयारी में है प्रभु जी, और उसका प्रतिफल आप उन्हें प्रदान करें पिता। उनका मेहनत प्रभु जी व्यर्थ ना जाए, परंतु आशीष का कारण बने। आज का वचन प्रभु जी जो भाई बहन रिसीव कर रहे हैं प्रभु, आप प्रार्थना जो रिसीव कर रहे हैं प्रभु, उन भाई बहनों के जीवन में
प्रभु जी आप हर वो काम करें प्रभु जी जिसकी वजह से उनके घर में परेशानी है, समस्या है, मुश्किलें हैं प्रभु, चाहे विवाह को लेकर प्रभु, शादी को लेकर प्रभु जी, पढ़ाई को, जॉब को लेकर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी आज की यह प्रार्थना के द्वारा उनका यह सारा विषय आपके नाम से पूरा हो प्रभु। और जो भी प्रभु जी तकलीफ में है, दुष्ट आत्मा में है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जब वो यह वचन सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, उनके लाइफ से यह दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए। और यदि किसी भाई बहन का प्रभु जी काम में, बिजनेस में प्रभु असफल हो रहा है, उसका काम रुका हुआ है, वो हर बंधन टूट जाए, अपने काम में वो सफल हो जाए। मेरा विश्वास है प्रभु कोई इंटरव्यू देने जा रहा है जॉब के लिए प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें और इंटरव्यू में उसको सफल करें और जॉब प्रदान करें प्रभु। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्यारे पिता परीक्षा को लेकर प्रभु जी, किसी न किसी प्रभु जी वो पढ़ाई को लेकर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें परीक्षा में मत खड़ा करना परंतु सफल करना, और जो कुछ वह बनना चाहते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद उनके ऊपर हो और वो परीक्षा में पूरी तरह से सफल हों। और मेरा विश्वास है कि आपने उन पर बड़ा अनुग्रह किया है। आपने प्रार्थना और विनती को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रियजन, हर एक भाई बहन को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।